बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एंटी प्रोजेस्टिन्स एंड प्रोजेस्टोजेंस। प्रोजेस्टोजेंस या और एंटी प्रोजेस्टिन्स क्या है? प्रोजेस्टोजेंस जो हैं वो हमारे पास सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन्स हैं। ये हम लोग यूज़ करते हैं एक्सोजीनियसली, जब हमारी बॉडी में हम लोगों ने कोई थेराप्यूटिक यूज़ के लिए इसको यूज़ करना है, कोई पैथोलॉजी होगी, कोई डिजीज़ होगी, जिसके लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेस्टेरोन चाहते हैं, तो हम लोग एक्सोजीनियसली बॉडी में क्या करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे। ये लाइक कंट्रासेप्शन के लिए हम लोग यूज़ करेंगे, हार्मोनल थेरेपी के लिए, एंडोमेट्रियोसिस के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, कोई अगर इनफर्टाइल है तो उसके लिए हम लोग एक्सोजीनियसली प्रोजेस्टेरोन जो है वो यूज़ करेंगे। तो हमारे पास प्रोजेस्टेरोन जो है वो हमारे नॉर्मल, हमारे जो बॉडी में प्रोजेस्टेरोन है वो कहाँ से कैसे सिक्रीट होता है? सबसे पहले गुनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गुनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये कहाँ से आता है? हाइपोथैलेमस से आता है। एंटीरियर पिट्यूटरी लोब को क्या करता है? सिग्नल देता है। इसके गुनेडोट्रोफ सेल से एफएसएच को सिक्रीट करवाता है। ये एफएसएच जाता है ओवरी के पास। ओवरी में ये इस ग्राफियन फॉलिकल को और इस एग को मैच्योर करवाता है, और ये ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर होकर क्या रिलीज़ करता है? एस्ट्रोजन। और ये एस्ट्रोजन मूव करके कहाँ पे जाता है? एंटीरियर पिट्यूटरी लोब के पास, और वहाँ से एलएच को, गुनेडोट्रोफ सेल से एलएच को रिलीज़ करवाता है। अब ये एलएच अगेन आएगा और इस मैच्योर फॉलिकल से, इस मैच्योर एग को क्या करवाएगा? इस ओवरी से रिलीज़ करवाएगा। एग रिलीज़ हो गया, ओवरी से कहाँ पे आया? ये हमारे पास क्या है? फ्लोपियन ट्यूब, ओविडक्ट। ये हमारे पास क्या है? ओविडक्ट है, फ्लोपियन ट्यूब है। एक मिनट, मैं इसको ऐसे बनाती हूँ, ये ओवरी, ये इसका ओविडक्ट, और ये आगे क्या है? यूट्रस। ये इसके आगे क्या है? यूट्रस। यूट्रस है। एग रिलीज़ हो गया, किसने रिलीज़ करवाया? एलएच ने, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने। अब ये एग रिलीज़ हो गया, पीछे ये क्या रह गया? ग्राफियन फॉलिकल, जो किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया? कार्पस ल्यूटियम में। इसको हम क्या बोलेंगे? कार्पस ल्यूटियम। अब ये जो कार्पस ल्यूटियम है, ये जो ग्राफियन फॉलिकल था पहले एस्ट्रोजन रिलीज़ करा था, अब ये कार्पस ल्यूटियम क्या रिलीज़ करेगा? प्रोजेस्टेरोन। ये प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? ये प्रोजेस्टेरोन जाके इस ओविडक्ट को, इस ओविडक्ट में जो सेल्स हैं, इन सेल्स की सिक्रीशन को इन्हांस करता है। ये सेल ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रीट करेंगे। सिक्रीशन का मकसद क्या है? यहाँ पे जो एग है इसको नरिश करवाना, इस एग को नरिश करवाना। और ये जो एग है, अगर ये स्पर्म के साथ, ये जो एग है ये स्पर्म के साथ वो फर्टिलाइज कर गया, फर्टिलाइजेशन इसकी हो गई, तो ये जाइगोट बनेगा। और ये जो जाइगोट जब यहाँ से मूव करेगा ओविडक्ट से यहाँ तक, यूट्रस तक आने तक, कौन इसको नरिश करवाएगा? ये सेल्स। और ये कौन करवाएगा? प्रोजेस्टेरोन इन सेल्स को सिग्नल देता है कि सिक्रीशन को इन्हांस करो, एग को नरिश करो। फिर उसके बाद ये जो एग है वो यहाँ पे जब यूट्रस में आता है, इस यूट्रस में भी अब भी तो इसको ज़िंदा रखने के लिए इस एग को नरिश तो करवाना है। तो ये अब कहाँ पे नरिश करेगा? इस एंडोमेट्रियम की लेयर में ये क्या करेगा? ख़ुद को इसमें, इस लेयर में ये अंदर चला जाएगा, एंडोमेट्रियम की लेयर में, और वहाँ पे जाके ये क्या लेगा? फूड लेगा। अच्छा, इस थर्ड लेयर, ये जो एंडोमेट्रियम की, सबसे पहले हमारे पास आउटर लेयर है, देन मायोमीट्रियम, इनर लेयर है, आउटर पेरीमीट्रियम है, इनर मायोमीट्रियम है, सबसे इनर जो मेम्ब्रेन है वो क्या है हमारे पास? एंडोमेट्रियम। इस एंडोमेट्रियम को कौन ग्रो करवाता है? इस एग, ये जो एग यहाँ पे आता है और इस एंडोमेट्रियम में जाके ख़ुद को वो करवाता है, नरिश करवाता है। ये कौन इस एंडोमेट्रियम की ग्रोथ करवाता है? इस एंडोमेट्रियम की ग्रोथ भी प्रोजेस्टेरोन करवाता है। प्रोजेस्टेरोन की हेल्प से ये एंडोमेट्रियम ग्रो करता है और एग इसके अंदर जाके नरिश करता है। फिर कुछ अर्से बाद ये जो एग है वो इसी एंडोमेट्रियम की लेयर से क्या करेगा? ये जो एग है इसी एंडोमेट्रियम की लेयर से अपने लिए क्या बनाएगा? प्लेसेंटा। फिर इस जाइगोट के साथ क्या लग जाएगा? फीटस के साथ प्लेसेंटा। कहाँ से? इस एंडोमेट्रियम की लेयर से। पहले ये खुद एंडोमेट्रियम की लेयर में ग्रो करा था, अब इसने अपने लिए प्लेसेंटा बनाया है ताकि अपने आप को नरिश करे। ब्लड और जो फूड है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उसकी सप्लाई जो है इस फीटस को हो सके, तो इसने क्या बनाया? प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा बन गया, अब प्रोजेस्टेरोन कहाँ से रिलीज़ होगा? इस प्लेसेंटा से। ये प्लेसेंटा क्या रिलीज़ करवाएगा? प्रोजेस्टेरोन। इस प्रोजेस्टेरोन का मकसद क्या है? इस प्रोजेस्टेरोन का मकसद ये है कि ये क्या करेगा? इस
एंडोमेट्रियम को इस यूट्रस की कंट्रैक्शन नहीं होने देगा, इसको रिलैक्स रखेगा, एंडोमेट्रियम की ग्रोथ करवाएगा, फीटस की ग्रोथ करवाएगा। और ये प्रोजेस्टेरोन जो है जाके मेमरी ग्लैंड्स की ग्रोथ करवाएगा। ये प्रोजेस्टेरोन जाके ये जो पीछे हमारे पास रिलीज़ हो रहा था गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इसको इनहिबिट करवाएगा, इस FSH और LH को इनहिबिट करवाएगा ताकि मज़ीद ओव्यूलेशन ना हो और प्रेगनेंसी जो है वो मेंटेन रहे। तो ये किसका फंक्शन था? प्रोजेस्टेरोन का। तो प्रोजेस्टेरोन ने ये सारा काम करवाया था। इस वजह से प्रोजेस्टेरोन जो है फर्टिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब किसी न किसी वजह से बॉडी में प्रोजेस्टेरोन की कमी है, तो हम लोग क्या करेंगे? प्रोजेस्टेरोन, ये क्या था? प्रोजेस्टेरोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे? बाहर से क्या करेंगे? प्रोजेस्टेरोन जो है वो एक्सोजीनियसली बॉडी में इनहेल करे, वो एडमिनिस्टर करेंगे। तो तो हमारे पास कौन सी प्रोजेस्टेरोन्स हैं? तो हमारे पास नेचुरल प्रोजेस्टेरोन भी है एडमिनिस्टर करने के लिए, बट नेचुरल प्रोजेस्टेरोन का ये है कि उसकी जो हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा शॉर्ट है और उसकी बायो अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। नेचुरल प्रोजेस्टेरोन की बायो अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि वो सारा के सारा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से क्या हो जाता है? मेटाबोलाइज हो जाता है। तो हमारे पास फिर क्या है? सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन्स में हमारे पास डेसोजेस्ट्रिल है, डाइनोजेस्ट है, रोस्पाइरिनोन है, नोरजेस्ट्रिल है, लिवोनोरजेस्ट्रिल है, नॉरथिनड्रोन है, नॉरथिनड्रोन एसीटेट है, नोजेस्टिमेट है। ये क्या है? सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन्स। ये हम लोग यूज़ करते हैं। इनकी हाफ लाइफ भी ज़्यादा है और इसकी बायोअवेलेबिलिटी भी ज़्यादा है। ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करते हैं। तो हम लोग ये सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन्स यूज़ करते हैं। तो इन सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये क्या करती है? सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन्स प्रिवेंट करती हैं किसको? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को, कि मज़ीद ओव्यूलेशन ना करवाए। सबसे पहले ये करती है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को इनहिबिट करती है। देन ये क्या करती है? प्रेगनेंसी में हम इसको देते हैं किस लिए? एंडोमेट्रियम को ग्रो करवाने के लिए। एंडोमेट्रियम की ग्रोथ के लिए हम लोग इसको प्रेगनेंसी में यूज़ करते हैं। ये इसका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? के एंडोमेट्रियम की ग्रोथ करवाता है। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को ये क्या करता है? इनहिबिट करता है ताकि मज़ीद ओव्यूलेशन जो है वो ना हो। उसके बाद हम लोग थेराप्यूटिक यूजेस की तरफ आते हैं। प्रोजेस्टेरोन्स की थेराप्यूटिक यूजेस क्या है? हम लोग इसको क्यों यूज़ करते हैं? एक्सोजीनियसली जब बॉडी में नहीं बनता या फिर कोई बॉडी में नहीं बनना किसी वजह से, तो हम लोग इसको एक्सोजीनियसली क्यों यूज़ करते हैं? थेराप्यूटिक यूजेस इसकी क्या है? थेराप्यूटिक यूजेस इसको हम लोग एज अ कंट्रासेप्शन यूज़ करते हैं, एज अ कंट्रासेप्टिव। अगर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे? इसको एज अ कंट्रासेप्शन जो है वो यूज़ करेंगे। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में इसको यूज़ करेंगे। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो पोस्ट मीनोपाजल हार्मोनल थेरेपी है, आफ्टर मीनोपाज जो सिम्टम्स होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए। आफ्टर मीनोपाज जो सिम्टम्स होते हैं, जो जिसमें क्या होता है? हार्ट फ्लैशेस होते हैं, विजाइनल एट्रोफी होती है, विजाइनल एट्रोफी होती है, ऑस्टियोपोरोसिस होती है, उसको ट्रीट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है हार्मोनल थेरेपी में। डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग में इसको यूज़ किया जाता है। यूटेराइन ब्लीडिंग को स्टॉप करवाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। डिसमेनोरिया में इसको यूज़ किया जाता है। डिसमेनोरिया क्या है? पेन विद मेंस्ट्रुएशन। एंडोमेट्रियोसिस में यूज़ किया जाता है। एंडोमेट्रियोसिस क्या है? एंडोमेट्रियम की इन्फ्लेमेशन जो है, एंडोमेट्रियम की इन्फ्लेमेशन में इसको यूज़ किया जाता है। इनफर्टिलिटी में इसको यूज़ किया जाता है। अगर प्रोजेस्टेरोन नहीं बन रहा तो क्या होगा? प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं होगी, तो बंदा क्या होगा? इनफर्टाइल होगा। तो इसमें भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं, इनफर्टिलिटी में भी इसको यूज़ करते हैं। तो ये इसके हमारे पास क्या है? थेराप्यूटिक यूजेस जो हम लोग एक्सोजीनियसली प्रोजेस्टेरोन्स जो यूज़ करते हैं। हमारे पास क्या है? मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट। मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट। मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट ये क्या है? इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव भी है, ओरल फॉर्म में भी हमारे पास, इंजेक्टेबल फॉर्म में भी है। और ज़्यादातर ये हम लोग इसको, ये बहुत ज़्यादा कॉमन प्रोजेस्टेरोन है, ज़्यादातर हम लोग इसको यूज़ करते हैं। कॉमन हमारे पास ओरल फॉर्म में भी है और इंजेक्टेबल फॉर्म में भी है। पोस्ट मेनोपॉज़ल हार्मोनल थेरेपी में भी इसको कॉमनली यूज़ करते हैं। अब हम इसकी फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ की तरफ आते हैं। प्रोजेस्टेरोन्स की केस की फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ जो है वो क्या है? अच्छा, इसकी जो माइक्रोनाइज प्रिपरेशन है,
प्रोजेस्टेरोन की, माइक्रोनाइज प्रिपरेशन जो प्रोजेस्टेरोन की है वो हम लोग जो है वो ओरली यूज़ करते हैं। तो लेकिन इसकी क्या है हाफ लाइफ, जब माइक्रोनाइज प्रिपरेशन प्रोजेस्टेरोन की, माइक्रोनाइज प्रिपरेशन प्रोजेस्टेरोन इसकी जो हाफ लाइफ है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, शॉर्ट होती है, शॉर्ट लाइफ होती है। क्योंकि ये क्या हो जाता है, मेटाबोलाइज हो जाता है, लिवर में जाके मेटाबोलाइज हो जाता है, तो इसकी बायोअवेलेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे पास क्या है, कम है। और इसकी जो मेटाबॉलिज्म है वो किसके थ्रू होती है, कंजुगेशन, ग्लूकुरोनाइड कंजुगेशन के थ्रू होती है। प्रोजेस्टेरोन जो है वो किस में जाके मेटाबोलाइज होता है, प्रोजेस्टेरोन जो है वो जाके प्रेग्नेंडायोल में जाके मेटाबोलाइज हो जाता है कंजुगेशन के थ्रू, ग्लूकुरोनाइडेशन के थ्रू। ओरल मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट जो है ये, अगर इसको हम लोग ओरली यूज़ करते हैं तो इसकी जो हाफ लाइफ है वो 30 आवर है, 30 घंटे। और अगर इस मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन को हम लोग ओरली नहीं इंजेक्टेबल फॉर्म में यूज़ करें तो इसकी हाफ लाइफ जो है वो 40 to 50 डेज़ है। और बाकी जो प्रोजेस्टेंस हैं, इसके अलावा मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट के अलावा जो हमारे पास प्रोजेस्टेंस हैं उसकी जो हाफ लाइफ है वो है तकरीबन 70 to 30 आवर्स। और इसको हम लोग डेली जो है वो वन डोज जो है वो डेली इसको यूज़ करते हैं, जो बाकी प्रोजेस्टेंस है। अब हम इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शंस की तरफ आते हैं। प्रोजेस्टेरोन्स की एडवर्स ड्रग रिएक्शंस क्या हैं, हेडेक है, वेट गेन है, लिबिडो, चेंज इन लिबिडो और इसके अलावा डिप्रेशन में बंदा चला जाता है अगर इसकी ज़्यादा यूज़ करें तो। प्रोजेस्टेंस हमारे पास 19 नॉर टेस्टोस्टेरोन से डिराइव हुई है, 19 नॉर टेस्टोस्टेरोन से डिराइव हुई है। लाइक हमारे पास ये जो नॉरएथेंड्रोन है, नॉरएथेंड्रोन एसीटेट है, नॉरजेस्ट्रल है और लिवोनॉरजेस्ट्रल है। ये क्या है, ये 19 नॉर टेस्टोस्टेरोन से डिराइव हुई हैं। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इन जो प्रोजेस्टेंस हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो किसकी तरह है, एंड्रोजन्स की तरह, टेस्टोस्टेरोन की तरह। इसकी जो स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी है ना टेस्टोस्टेरोन के साथ, क्योंकि ये 19 नॉर टेस्टोस्टेरोन से डिराइव हुई है, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एंड्रोजेनिक है। तो ये फीमेल्स में जाके क्या काज करती हैं, एक्नी एंड हिर्सुटिज्म। हिर्सुटिज्म क्या है, हेयर्स ऑन बॉडी एंड फेस। तो इनकी एंड्रोजेनिक एक्टिविटीज़ हैं, तो हम लोग इसको रिप्लेस कर सकते हैं इन ड्रग्स को किसके साथ, लेस एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टीज़ वाली प्रोजेस्टेंस के साथ। लाइक किसके साथ, नॉर्जेस्टिमेट और ड्रोस्पाइरिनोन। इनकी एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा क्या है, कम है। तो हम लोग इनको प्रेफर करते हैं उन वुमेन में जिनमें एक्नी और हिर्सुटिज्म हो जाए, तो उनमें हम लोग इन दोनों ड्रग्स को यूज़ करेंगे। अच्छा, ड्रोस्पाइरिनोन का जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है वो ये है कि ये क्या काज करता है, हाइपरकैलीमिया काज करता है। क्योंकि ये इसकी एंटी मिनरेलोकॉर्टिकॉइड इफेक्ट है। ड्रोस्पाइरिनोन का क्या है, एंटी मिनरेलोकॉर्टिकॉइड इफेक्ट। तो ये क्या करता है, पोटाशियम के लेवल को बॉडी में ज़्यादा करता है। लाइक एसी इनहिबिटर्स, वो भी क्या करता है, पोटाशियम के लेवल को बॉडी में ज़्यादा करता है, इन्हांस करता है। अगर एक पेशेंट है वो एसी इनहिबिटर्स भी ले रहा है, और साथ में ड्रोस्पाइरिनोन भी ले रहा है, तो एसी इनहिबिटर्स और ड्रोस्पाइरिनोन दोनों ले रहे हैं, तो उनमें क्या हो सकता है, किस चीज़ का ख़तरा है, हाइपरकैलीमिया का। तो दोनों को कॉम्बिनेशन में यूज़ नहीं करना। अब हम एंटी प्रोजेस्टेंस की तरफ आते हैं। एंटी प्रोजेस्टेंस हमारे पास क्या है, एंटी प्रोजेस्टेंस जो है वो क्या है, प्रोजेस्टेरोन का एंटागोनिस्ट।
मतलब अगर जो काम प्रोजेस्टेरोन कर रहा है उस काम को ये क्या करेगा, रिवर्स करेगा। ये जाके प्रोजेस्टेरोन एंटागोनिस्ट, ये जाके उन रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करेगा जिनके ऊपर प्रोजेस्टेरोन लगता था और इन प्रोजेस्टेरोन को लगने नहीं देगा। प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है, प्रेगनेंसी मेंटेन करना, यूट्रस की कंट्रैक्शन को इनहिबिट करना, यूट्रस को रिलैक्स रखना, एंडोमेट्रियम की ग्रोथ करवाना। तो इन सब प्रोसेस को ये क्या करेगा, ये रिवर्स करेगा। कौन, एंटी प्रोजेस्टेंस। तो हमारे पास एंटी प्रोजेस्टेंस में एक ड्रग है जिसे हम लोग बोलते हैं मिफीप्रेस्टोन। मिफीप्रेस्टोन जो है ये क्या करता है, यूट्रस की इंड्यूस करेगा यूट्रस की कंट्रैक्शन को, तो प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं होगी। तो मिफीप्रेस्टोन क्या करेगा, प्रेगनेंसी को इनहिबिट करेगा। अगर हम लोग मिफीप्रेस्टोन और साथ में किसका कॉम्बिनेशन लें, मिसोप्रोस्टोल का, तो क्या होगा, मिसोप्रोस्टोल क्या है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, ये दोनों क्या करेंगे, यूट्रस की कंट्रैक्शन इंड्यूस करेंगे, यूट्रस की कंट्रैक्शन को। तो प्रेगनेंसी जो है वो मेंटेन नहीं होगी और क्या हो जाएगा, एबॉर्शन हो जाएगा। एंटी प्रोजेस्टेंस जो प्रोजेस्टेरोन एंटागोनिस्ट, इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शंस क्या है एंटी प्रोजेस्टेंस के, यूट्राइन ब्लीडिंग काज करता है, एबनॉर्मल ब्लीडिंग ना बहुत ज़्यादा, यूट्राइन ब्लीडिंग काज करता है, एब्डोमिनल पेन काज करता है, एब्डोमिनल पेन होगा। इसके अलावा पॉसिबल होगा कि एबॉर्शन जो है वो क्या हो जाए, इनकम्प्लीट हो सकता है कि जो हमारा एबॉर्शन है जो हम लोग काज करवाना चाह रहे थे एंटी प्रोजेस्टेरोन दे के, वो क्या हो जाए, वो एबॉर्शन जो है वो इनकम्प्लीट हुई हो, कम्प्लीटली ना हुई हो।